मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं की बीमा के लिए ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप अपने पशुओं की बीमा कर सकते हैं। अगर आप पशु पालक है, यानी कि अगर आप पशु रखते हैं, गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, भेड़ रखते हैं, बकरी रखते हैं, ऊंट ऊँटने रखते हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत हम अपने पशुओं की बीमा कैसे कर सकते हैं। साथियों, वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो पूरा देखिए। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। 21 लाख से ज्यादा पशुओं की बीमा की जा रही है। बीमा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, फ्री में बीमा की जा रही है। 13 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी 2025 तक अपने पशु की बीमा के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान की मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस, 5 लाख भेड़, 5 लाख बकरी और 1 लाख ऊंट की बीमा की जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप भेड़ बकरी रखते हैं या फिर गाय रखते हैं या फिर भैंस रखते हैं या फिर ऊंट रखते हैं, तो आप अपने पशु की बीमा के लिए ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे अपने मोबाइल से भर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि इस मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत हम अपने दुधारू पशुओं की बीमा कैसे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशु की बीमा होने के बाद में जिस पशु की हम बीमा करते हैं, अगर उस पशु की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से प्रति पशु के 40,000 रुपए दिए जाएंगे। पशु की बीमा के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है जन आधार कार्ड। परिवार का जन आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और 12 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस तारीख को बढ़ाया भी जा सकता है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा राजस्थान के बजट 2024-25 में की गई है। इस बीमा के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत जिस भी पशु की बीमा की जाएगी और अगर उस पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उस पशु पालक को आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए अगर गाय की बीमा की है और गाय की अगर मृत्यु हो जाती है तो प्रति लीटर प्रतिदिन 3,000 रुपए के हिसाब से अधिकतम 40,000 रुपए गाय के दिए जाएंगे। इसी तरह से भैंस है तो भैंस के भी प्रति लीटर और प्रतिदिन के हिसाब से 4,000 रुपए और अधिकतम 40,000 रुपए प्रति भैंस के दिए जाएंगे। इसी के साथ बकरी मादा के भी 4,000 रुपए प्रति पशु के दिए जाएंगे, यानी कि प्रति बकरी के 4,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह से भेड़ के भी 4,000 रुपए प्रति भेड़ के दिए जाएंगे। ऊंट और ऊंटनी के भी 40,000 रुपए दिए जाएंगे। तो अगर आपके पास गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है या फिर ऊंटनी है तो आप अपने पशु की बीमा कर सकते हैं। अधिकतम प्रति पशु गाय, भैंस और ऊंट के 40,000 रुपए दिए जाएंगे। भेड़ और बकरी के प्रति पशु के 4,000 रुपए दिए जाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और अब हम आपको बताने वाले हैं कि पशु की बीमा के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर होम पेज पर मिलता है रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसका मोबाइल ऐप भी है, अगर आप मोबाइल ऐप के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे हम रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ से मैं पंजीकरण के उद्देश्य से जन आधार कार्ड के उपयोग के लिए अपनी सहमति देता हूँ। मैंने सभी नियम शर्त पढ़ लिए, इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपने परिवार के पास जो भी जन आधार कार्ड है उस जन आधार कार्ड के जो सबसे ऊपर नंबर दिए गए वो नंबर टाइप करेंगे। फेच डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद में जन आधार कार्ड महिला मुखिया के साथ में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी कौन से मोबाइल नंबर पर गया है, मोबाइल नंबर के लास्ट के 2 नंबर मिल जाएंगे। मैसेज के द्वारा जो 6 नंबर का ओटीपी भेजा गया है वो ओटीपी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके बाद में ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर जन आधार कार्ड महिला मुखिया है, उसकी डिटेल ऑटोमेटिक हमें यहाँ पर भरी हुई मिलेगी। हमें कोई भी डिटेल नहीं भरना है, यानी कि मेंबर आईडी, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम, पिन कोड नंबर, पूरा एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक हमें टाइप किया हुआ मिलता है, क्योंकि ये सारी डिटेल जन आधार कार्ड से ली गई है।
अब यहाँ पर नॉमिनी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जो भी जन आधार कार्ड में बाकी सदस्य हैं उनमें से किसी एक सदस्य का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है पशु के साथ फोटो, यानी कि पशु के साथ में जो भी पशु पालक है उसकी फोटो खींचना है और इस तरह की फोटो होनी चाहिए और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। 2 MB तक की फोटो अपलोड कर सकते हैं। साथियों, इस मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 2 गाय की बीमा कर सकते हैं, 2 भैंस की बीमा के लिए फॉर्म भर सकते हैं, 10 भेड़ और 10 बकरियों की बीमा के लिए फॉर्म भर सकते हैं, 1 ऊंट या फिर ऊंटनी की बीमा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो जितने पशु की हम बीमा कर रहे हैं उतने पशु के साथ में फोटो खींचना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर संसद निर्वाचन क्षेत्र का नाम सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि अपने जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र का नाम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अपनी तहसील का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में पूछा गया है कि गोपाल कार्ड अगर आपका बना हुआ है, यानी कि अगर आपने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत गोपाल कार्ड बनाया हुआ है तो यस को सिलेक्ट करेंगे और गोपाल कार्ड के नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। गोपाल कार्ड से संबंधित जो भी दस्तावेज है उसकी फोटो खींचना है और चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसी तरह से अगर महिला ने लखपति दीदी योजना का लाभ लिया हुआ है तो यहाँ पर नो की जगह यस को सेलेक्ट करेंगे और लखपति दीदी के नंबर टाइप करेंगे। जो भी दस्तावेज है लखपति दीदी योजना से जुड़ा हुआ महिला के पास वो स्कैन करके या फिर फोटो खींचकर अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास गोपाल कार्ड नहीं है तो नो को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लखपति दीदी योजना के लाभार्थी नहीं है तो नो को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अब हमें यहाँ पर पशु की संख्या सेलेक्ट करना होगा और किस पशु की बीमा कर रहे हैं उस पशु को सेलेक्ट करना होगा। तो साथियों, एक जन आधार कार्ड से अधिकतम 2 गाय की बीमा के लिए फॉर्म भर सकते हैं, 2 भैंस की बीमा के लिए फॉर्म भर सकते हैं, 10 भेड़ की बीमा के लिए फॉर्म भर सकते हैं, 10 बकरी की बीमा के लिए फॉर्म भर सकते हैं, 1 ऊंट या फिर ऊंटनी की बीमा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर हमारे पास 1 गाय और 1 भैंस है तो दोनों की बीमा के लिए भी एक साथ फॉर्म भर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास गाय है और गाय दूध देने वाली होनी चाहिए, अधिकतम हम 2 गाय की बीमा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गाय सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पशुओं की संख्या में अगर आपके पास 1 गाय है तो 1 सेलेक्ट करेंगे, अगर 2 गाय हैं तो 2 सेलेक्ट करेंगे। और साथियों, जिस भी गाय, भेड़, भैंस, बकरी या फिर ऊंट की बीमा के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं तो उसके कान पर टैग लगा हुआ होना चाहिए, यानी कि इस तरह का टैग लगा हुआ होता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी के कान पर। वो टैग नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में गाय की उम्र कितनी है, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में गाय प्रतिदिन कितना लीटर दूध देती है वो यहाँ पर दूध टाइप करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 30 लीटर दूध देती है। तो यहाँ पर पशु का जो कान पर लगा हुआ टैग नंबर है वो टैग नंबर हमें टाइप कर देना है। उसके बाद में इसी तरह से हम अपने पशुओं की उम्र सेलेक्ट करेंगे और दूध कितना लीटर देती है वो टाइप करेंगे। अगर हम भैंस की बीमा के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो भैंस का नाम सेलेक्ट करेंगे। कितनी भैंस है तो अधिकतम 2 भैंस की बीमा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर 1 गाय 1 भैंस है तो दोनों की बीमा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास भेड़ है तो अधिकतम 10 भेड़ की बीमा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर बकरियां हैं तो 10 बकरियों की बीमा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जिस भी पशु की हम बीमा कर रहे हैं उस पशु के कान पर टैग लगा हुआ होना चाहिए और पशु के साथ में जो भी पशु पालक है उसकी फोटो खींचकर अपलोड करना है। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं की बीमा के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री में पशुओं की बीमा की जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को हर पशुपालक तक पहुंचा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक अपने पशुओं की बीमा कर सकें। तो जैसे ही हम यहाँ पर पूरी डिटेल भर देंगे तो उसके बाद में सेव पर क्लिक करने के बाद में हमारा फॉर्म सेव हो जाएगा, यानी कि पशु की बीमा के लिए फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब पशु की बीमा होने के बाद में क्या होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। जो भी हमारे क्षेत्र का सरकारी पशु डॉक्टर है उसके द्वारा हमने जिस भी पशु की बीमा के लिए फॉर्म सबमिट किया है उस डॉक्टर के द्वारा उस पशु का स्वास्थ्य सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो साथियों, इस मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत गाय भैंस की बीमा की जाती है, वो दूध देने वाली गाय भैंस होनी चाहिए। अगर आप भेड़ की बीमा कर रहे हैं तो अधिकतम 10 भेड़ की बीमा कर सकते हैं। अगर आप बकरियों की बीमा कर रहे हैं तो अधिकतम 10 बकरियों की बीमा
बीमा कर सकते हैं। लेकिन सभी बकरियों के कान पर टैग लगा हुआ होना चाहिए, सभी भेड़ की कान पर टैग लगा हुआ होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर बीमा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि टैग नंबर लिखना जरूरी है। अगर हमारे पास गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, तो यहाँ से हम गाय भैंस के एक साथ बीमा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि एक गाय एक भैंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं, या फिर 10 बकरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि एक बार में एक ही पशु की बीमा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं की बीमा के लिए फॉर्म इस तरह से हम सबमिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फॉर्म सेव होने के बाद में फॉर्म का प्रिंट निकलवा लें या फिर PDF में अपने पास सेव रख लें, क्योंकि ये फॉर्म सेव होने के बाद में हमारे क्षेत्र का जो भी पशुओं के लिए सरकारी डॉक्टर है उसके द्वारा हमें पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत हम अपने पशुओं की बीमा के लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं, और जिस पशु की बीमा के लिए हमने फॉर्म सबमिट किया है उस पशु की अगर मृत्यु हो जाती है तो हमें 40,000 रुपए मिलेंगे। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।